चलिए बच्चों, अभी हम लोग सॉल्व करते हैं इशू ऑफ शेयर्स का क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो इसके लिए आपको आ जाना है आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 342 पर। ठीक है, तो इसमें हम लोग ना एक नया कंसेप्ट सीखने वाले हैं बच्चों। कौन सा नया कंसेप्ट है? तो प्रो रेटा बेसिस। ठीक है, ये हम लोग सीखने वाले हैं, तो नाम देख करके डरना मत, बहुत ही आसान है। ठीक है, तो चलिए बच्चों देखते हैं। पहले तो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे, उसके बाद से हम लोग यहाँ पर एंट्रीज पास करेंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों क्या दिया है कि सुचिता कंपनी लिमिटेड इशूड ₹20 लाख न्यू कैपिटल डिवाइडेड इनटू 100 इक्विटी शेयर्स। यहीं पे रुक जाना। देखो बच्चों, ये जो आपका 20 लाख है ना, ये आपका क्या है? तो ये ना कैपिटल दिया गया है। देखो हर क्वेश्चन में क्या होता था, आपको नंबर ऑफ शेयर्स दिए रहते थे, लेकिन यहाँ पर क्या दिया है? कैपिटल दिया है। तो इसके मदद से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स निकालेंगे कि मार्केट में कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू किए गए। ठीक है, तो चलो फाइंड कर लेते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे कैपिटल कितना दिया है? 20 लाख दिया है। ठीक है, और एक शेयर का प्राइस कितना है बच्चों? देखो वहां पे लिखा है ना ₹100 बराबर, तो हम क्या करेंगे? 100 से डिवाइड कर देंगे। तो जब आप डिवाइड करोगे तो बोलो आपको क्या मिलेगा? 20,000। ठीक है, तो ये आपका क्या है बच्चों? नंबर ऑफ शेयर्स, मतलब इतने नंबर ऑफ शेयर्स मार्केट में इशू किए गए हैं। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए आगे क्या दिया है कि एट अ प्रीमियम ऑफ ₹20 पर शेयर पेबल एज ₹10 ऑन एप्लीकेशन, ₹40 ऑन अलॉटमेंट एंड 10 प्रीमियम, फिर ₹50 ऑन फाइनल कॉल एंड ₹10 प्रीमियम। देखो बच्चों, मैं आपको इसे थोड़ा तोड़ तोड़ करके समझाती हूँ, सुनिए ध्यान से। शेयर का प्राइस कितना है बच्चों? ₹100 है। ठीक है, और जो हमारा शेयर है ना, उसको इशू किया गया ₹20 के प्रीमियम पे, यानी ₹20 एक्स्ट्रा लिए गए। ठीक है, ये ₹100 तो देने ही है, लेकिन इसके अलावा ये ₹20 एक्स्ट्रा भी देने हैं। ओके, अब देखो आपको बताती हूँ, यहाँ पर एप्लीकेशन पे आपको कितना पैसा मिल रहा है, ये भी साथ साथ में लिखते जाते हैं ना। तो एप्लीकेशन पे आपको मिल रहा है बच्चों ₹10। ठीक है, फिर अलॉटमेंट के टाइम पे कितना मिल रहा है? तो देखो वहां पे क्या लिखा है कि ₹40 ऑन अलॉटमेंट, और फिर आगे क्या लिखा है? एंड ₹10 प्रीमियम। मतलब क्या हुआ इसका कि अलॉटमेंट के टाइम पे आपको टोटल कितना मिल रहा है? ₹50 मिल रहे हैं, जिसमें से 40 किसका है? अलॉटमेंट का है, और ₹10 किसका है? यस एवरीवन, तो प्रीमियम का है। ठीक है, याद रखना। और जो प्रीमियम का पैसा होता है ना, उसको हम लोग शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते हैं। प्रीमियम के लिए एक अलग से अकाउंट होता है, शेयर प्रीमियम अकाउंट, जिसमें प्रीमियम का पैसा मतलब ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, तो ये तो अलॉटमेंट का हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है? फाइनल कॉल। तो फाइनल कॉल के टाइम पे आपको कितना पैसा मिल रहा है? तो टोटल आपको ₹60 मिल रहे हैं, जिसमें से ₹50 तो आपका फाइनल कॉल का है, और ₹10 क्या है बच्चों? प्रीमियम। तो इस प्रकार से देखो 10 और 10 कितना हो गया? ₹20 प्रीमियम। ठीक है, समझे कि नहीं? अब जोड़ लो, देखो कितना होगा? 60 और ये 50 और ये 10 कितना हो जाएगा? 120। ठीक है, देखो ₹100 तो आपका शेयर का फेस वैल्यू, और ₹20 क्या है बच्चों? प्रीमियम। तो टोटल कितना हो गया? 120। ठीक है, चलिए अभी आगे चलते हैं। यहां तक समझ में आया ना आपको? अब देखो आगे क्या लिखा है कि द इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब टू द एक्सटेंट ऑफ 26,000 इक्विटी शेयर्स। मतलब क्या हुआ इसका? देखो हमने मार्केट में शेयर्स कितने इशू करे थे? ओनली 20,000, लेकिन एप्लीकेशन कितने के लिए आया है? 26,000 के लिए। समझिएगा इसको, हमने तो बस 20,000 ही शेयर्स इशू किए थे, लेकिन लोगों ने अप्लाई कितने के लिए किया? तो 26,000 के लिए। ठीक है, अब इसका क्या करना है? क्योंकि हम इतने ही शेयर्स अलॉट कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं, हमारी कैपेसिटी बस इतनी ही है। ठीक है, तो बचे हुए शेयर्स का क्या किया जाएगा? चलो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, पैसा रिटर्न देना है या फिर क्या करना है? देखो यहाँ पे बताया गया है कि द एप्लीकेंट्स ऑन 2000 शेयर्स वर सेंट लेटर ऑफ रिग्रेट एंड देयर एप्लीकेशन मनी वाज रिफंडेड। यानी कि देखो जैसे कि 26,000 लोगों ने, मतलब 26,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आया है, जिसमें से कंपनी ने क्या डिसाइड किया कि जो 2000 शेयर्स के लिए जो भी एप्लीकेंट्स है जिन्होंने अप्लाई किया है, उनका पैसा हम लोग क्या कर देंगे? तो रिफंड कर देंगे, यानी वापस कर देंगे। ठीक है, तो रिफंड की एंट्री क्या होती है आप जानते हो, पिछले क्वेश्चन में हमने किया था ना। क्या करते हैं? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट करते हैं और बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया भी था। तो देखो बच्चों 26,000 में से 2,000 का तो बता दिया कि क्या करना है, लेकिन अभी भी कितना बचा हुआ है? 24,000, जिसमें ये जो 4,000 है ना बच्चों, ये तो एक्स्ट्रा है। ठीक है, क्योंकि हम बस इतने ही शेयर्स दे सकते हैं, इससे एक भी ज्यादा नहीं दे सकते। तो अब ये 4,000 शेयर्स का क्या करना है ना? मतलब इनके लिए जिन्होंने भी अप्लाई किया है, अभी उनका क्या करना है? तो चलो देखते हैं। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, देखिएगा नीचे। हाँ,
रिमेनिंग एप्लीकेंट्स वर अलाउड शेयर ऑन प्रो रेटा बेसिस। देखो बच्चों, जो कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे सीखने वाले थे वो आ गया। क्या बोला जा रहा है कि जो भी रिमेनिंग एप्लीकेंट्स हैं, ठीक है, उनको हम लोग शेयर तो देंगे, लेकिन कौन से बेसिस पे देंगे, तो प्रो रेटा बेसिस पे देंगे। प्रो रेटा बेसिस का मतलब आप समझते हो क्या होता है? जैसे कि जिन्होंने ज़्यादा शेयर्स मांगे हैं ना बच्चों, मतलब जिन्होंने जितने भी शेयर्स मांगे हैं उससे हम उनको थोड़ा कम शेयर देंगे, मतलब रेशियो में डिवाइड करेंगे, ठीक है। और फिर आगे क्या है देखो, ऑल द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल वॉज ड्यूली रिसीव, ठीक है। तो बस यही आपके लिए नया है ना, प्रो रेटा बेसिस, बाकी सब तो पुराना वाला ही है, ठीक है। तो प्रो रेटा बेसिस मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया, हम लोग क्या करते हैं ना बच्चों, रेशियो निकालते हैं और रेशियो के हिसाब से लोगों को शेयर्स देते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए किसी ने मांगा मतलब किसी ने मांगा समझ लीजिए कि 10,000 शेयर्स, ठीक है, तो हम उसको इतने शेयर्स नहीं देंगे, उससे थोड़ा कम दे देंगे, या तो 8,000 या फिर 7,000, जैसे भी उनके हिस्से में आएगा वैसे हम लोग देंगे। जैसे एक एग्जांपल से समझ ही लेते हैं, ठीक है, चलिए समझ लेते हैं इसको। वैसे तो आपको ये कैलकुलेशन करके दिखाना नहीं है, लेकिन आपको समझने के लिए बता रही हूँ। देखो बच्चों, यहाँ पे रेशियो हमारा क्या बनेगा, जैसे कि 24,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आया है, ओके, और हमारे पास शेयर कितने हैं, ओनली 20,000, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे रेशियो निकालेंगे। चलिए रेशियो निकाल लेते हैं। ये 3 0 से 3 0 गया, 4 5 20, 4 6 24। रेशियो क्या आया बच्चों, 6:5, ठीक है। अब सपोज करो कि 2 लोग हैं, कौन, ए और बी, जिन्होंने बोला, ए ने बोला कि मुझे ना 12,000 शेयर चाहिए, ठीक है, और बी ने भी बोला कि 12,000, 12 मिला करके हो गए 24, ठीक है। ए को चाहिए 12 और बी को चाहिए 12, लेकिन हम दे नहीं सकते, ठीक है। और ऐसा भी नहीं कर सकते कि हम मतलब दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, इस रेशियो में डिवाइड करके ही देना पड़ेगा, ठीक है। किसी एक को प्रेफरेंस दोगे, किसी एक को छोड़ दोगे, तो ये तो अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा पता है आपको, देखो कैसे हम लोग फाइंड करेंगे कि किसको कितना शेयर मिलना चाहिए। तो देखो इसको कितना चाहिए, 12,000 ना, तो यहाँ पे लिखिएगा 12,000 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे क्या है देखो बच्चों 6 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 6 और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 5 से, ठीक है। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर क्या मिलेगा, 10,000। कैसे, देखो 6 2 12 और 2,000 इंटू 5 करेंगे तो 10,000, ठीक है। वैसे ही बी के हिस्से में भी कितना आएगा, तो वही कैलकुलेशन होगा, देखो कितना, 10,000, समझ में आया। और 10,000 मिला के हो गया बच्चों 20,000, और 20,000 शेयर्स हम अलॉट भी कर सकते थे, ठीक है। तो हमने क्या किया, इन्होंने जितना भी शेयर मांगा था उससे हम इनको थोड़ा कम शेयर्स दे रहे हैं, ठीक है। समझ में बात आ रही है कि नहीं आप लोगों को। तो ये होता है आपका प्रो रेटा बेसिस, ठीक है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है आपको। वैसे ये कैलकुलेशन आपको कहीं पे भी करके नहीं दिखाना है, ठीक है, बस आपको ये समझाने के लिए था कि प्रो रेटा बेसिस होता क्या है, ठीक है। और इसकी एंट्री कैसे की जाती है ना बच्चों, मैं आपको बताती हूँ। चलो अभी एक एक करके एंट्री करना स्टार्ट करते हैं, आपको समझ में आने लगेगा धीरे धीरे। चलो, तो पहली एंट्री क्या होती है, आप जानते ही हैं, जितने के लिए भी एप्लीकेशन आया है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कर लेंगे बच्चों, एक्सेप्ट कर लेंगे। तो एप्लीकेशन मनी आया ना, तो बैंक अकाउंट को डेबिट देना है, यहाँ पे लिख दीजिएगा डेबिट टू एप्लीकेशन मनी अकाउंट, ठीक है। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अमाउंट कितना लिखोगे बच्चों, तो देखो टोटल कितने के लिए एप्लीकेशन आया है स्टार्टिंग में, 26 ना, मतलब 26,000। तो 26,000 का किस में मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, 10 में, क्योंकि एप्लीकेशन का अमाउंट कितना दिया है 10, तो जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 2,60,000। यहाँ पे लिख दीजिए 2,60,000, ठीक। अब इसका नरेशन लिख देते हैं बच्चों, क्या लिखेंगे, बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन, कितने शेयर्स का एप्लीकेशन मनी मिला हमको, 26,000 का, तो यहाँ पे लिखेंगे 26,000, ठीक है, 26,000 इक्विटी शेयर्स, कितने रुपए के हिसाब से, तो 10 रुपए पर शेयर, ठीक है बच्चों। चलो अभी दूसरा देखते हैं, ये तो हमने कर दिया। अब देखो यहाँ पे जो मैं करने वाली हूँ ना बच्चों, इसे आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, जो भी एप्लीकेशन मनी हमको रिसीव हुआ है उसे हम ट्रांसफर करेंगे
इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में, बराबर। तो जब इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में मतलब एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर किया जाता है तो उसकी एंट्री क्या होती है, इसको क्या करने का, डेबिट करने का, और इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करने का। ठीक है, चलिए पहले उसको हम कर देते हैं। क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। बस आप इसको ध्यान से समझो, सारी एंट्रीज ना मैं एक ही साथ करने वाली हूँ, इसलिए ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब देखो अमाउंट कैसे लिखोगे आप लोग। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन पे आपको कितना मिला था बच्चों, 2,60,000। ठीक है, तो जितना मिला क्या आप पूरा के पूरा पैसा ट्रांसफर कर दोगे कैपिटल अकाउंट में, तो ऐसा आपको नहीं करना है। आप जितने का शेयर्स अलॉट कर रहे हो ना बच्चों, उतना ही पैसा आपको इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। ठीक है, तो आप कितना शेयर्स दे सकते हो, ओनली 20,000। तो इतने का ही शेयर, मतलब इतना ही पैसा आप क्या करोगे, शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। तो 20,000 इंटू, देखो 20,000 इंटू 10 कर दो, क्योंकि एप्लीकेशन के टाइम पे कितना मिल रहा था, 10 ही मिल रहा था। तो 20,000 इंटू 10 करोगे तो कितना आएगा, 2 लाख। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे बच्चों, 2 लाख इधर लिख देंगे। ठीक है, ये बात आपको क्लियर है। अब हमने क्या देखा था, सुनो ध्यान से, ये जो 2,000 का मतलब 2,000 शेयर्स के लिए जो भी एप्लीकेंट्स हैं उनका पैसा हम लोग क्या देने वाले हैं, रिफंड करने वाले, रिटर्न करने वाले। ठीक है, तो जब भी पैसा रिटर्न करते हैं तो क्या होता है, एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो अभी हम एक ही साथ कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट तो ऑलरेडी है, और यहाँ पे सीधे सीधे इधर नीचे लिख दीजिएगा टू बैंक अकाउंट। ठीक है, तो कितना अमाउंट हो जाएगा बच्चों, 2,000 इंटू 10 कर दो तो आ जाएगा यहाँ पे 20,000। ठीक है, चलो इतनी बात तो आप समझ ही गए होंगे। तो कितने हो गए, 2 लाख और ये 20,000। और देखो इसमें से अभी भी 40,000 बचा हुआ है। तो ये 40,000 कौन सा है पता है आपको, ये जो 4,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आया था एक्स्ट्रा वाला, वो है। तो अभी इसे हम लोग क्या करेंगे ना, इसे हम अलॉटमेंट मनी के साथ क्या करते हैं बच्चों, एडजस्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कंपनी ने क्या बोला, मतलब कंपनी इन लोग को शेयर्स तो देने ही वाली है। ठीक है, तो कंपनी ने क्या बोला कि आपका जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट है वो हमारे पास ही रहने दो। ठीक है, रिटर्न करने से अच्छा है कि वो हमारे पास ही रहने दीजिए, उसको हम लोग क्या करेंगे, अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो उसकी एंट्री क्या होती है बच्चों, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे लिखने का टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। देखो जब भी आपको अलॉटमेंट का पैसा मिलता है तो आप ऐसे ही एंट्री करते हो ना, तो इसके लिए ऐसे लिखेंगे हम लोग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। समझ में आया। तो यहाँ पे अमाउंट कितना आएगा बच्चों, तो 4,000 इंटू 10 कर दो तो 40,000। यहाँ पे हम लिख देंगे 40,000। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, एक बार फिर से बताती हूँ, एकदम ध्यान से सुनो। देखो पहली एंट्री तो आपको पता ही चली होगी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। यानी हमने क्या किया, एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर कर दिया कहाँ पर, तो शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, उसके बाद जो भी हमने रिटर्न किया, तो रिटर्न करने की एंट्री तो यही होती है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आप जानते ही पिछले क्वेश्चन में किया था। और फिर जो बाकी का बचा हुआ पैसा था ना 40,000 रुपए, इसको हमने क्या किया, अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट कर लिया। यानी जब भी अलॉटमेंट पैसा मिलेगा ना बच्चों, तो उसमें 40,000 कम मिलेगा। जैसे सपोज करो कि अलॉटमेंट के टाइम पे आपको मिलना है 10 लाख। ठीक है, कितना मिलना है, 10 लाख रुपीज आपको मिलना है। तो आपको कितना मिलेगा एक्चुअल में, ये 40,000 माइनस करके मिलेगा, यानी कि आपको मिलेगा 9,60,000। ठीक है, समझे। चलो अभी यहाँ पे इसका नरेशन लिखते हैं। तो इसका नरेशन थोड़ा बड़ा जाएगा, पर आप समझ करके करोगे, आपको समझ में आ जाएगा। देखो हमने सबसे पहले क्या किया, जो हमारा एप्लीकेशन मनी था उसको शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया है ना 20,000 शेयर के ऊपर। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि बिंग एप्लीकेशन मनी, ध्यान से आप लोग देखते जाइएगा, एप्लीकेशन मनी ऑन 20,000, एप्लीकेशन मनी फॉर, ऐसे लिखिए, फॉर 20,000 इक्विटी शेयर्स ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है,
तो 20,000 शेयर का जो पैसा था वो हमने शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया और 2,000 का हमने क्या किया बच्चों, रिटर्न कर दिया। तो यहाँ पे लिखते हैं कि फॉर 2,000 शेयर्स रिफंडेड, ये वाला पैसा हमने रिफंड कर दिया, यहाँ पे लिख देते हैं रिफंडेड। और फिर हमने क्या किया, जो 4,000 ये एक्स्ट्रा शेयर्स थे उनको अलॉटमेंट मनी के साथ एडजस्ट कर लिया। तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर 4,000 शेयर्स एडजस्टेड टुवर्ड्स शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको? तो ये इसका नरेशन है, नरेशन को लेकर के ज़्यादा चिंतित मत होइएगा, जो आप करते हो बस उधर ये शॉर्ट में लिख करके आपको दिखाना होता है। ठीक है, आपको समझ में आया ही रहेगा ये सब मैंने कैसे लिखा। अब चलिए बच्चों हम लोग तीसरी एंट्री कर लेते हैं। तो देखो एप्लीकेशन की 2 एंट्रीज होती है ना, हमने कंप्लीट कर ली, पहली और ये दूसरी। ठीक है, अब देखो बच्चों एक और बात आप लोग को यहीं पे ये डाउट भी क्लियर कर दूं, आप क्या कर सकते हो, ये जो एंट्रीज मैंने पूरी आपको कंबाइन करके बताई ये आप अलग अलग भी कर सकते हैं। जैसे कि पहले तो आप ये ट्रांसफर वाली कर दो, उसके बाद रिटर्न वाली कर दो, और फिर ये जो हम एडजस्ट कर रहे हैं वो वाली कर दो। ठीक है, तो अलग अलग भी आप कर सकते हैं और कंबाइन किया तो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, चलो अभी देखते हैं बच्चों ये अलॉटमेंट का। तो अलॉटमेंट की एंट्री कैसे होगी, अलॉटमेंट के टाइम पे आपको कितना पैसा मिल रहा है, टोटल 50 रुपये मिल रहे हैं, जिसमें से 10 रुपये क्या है प्रीमियम का और 40 रुपये क्या है बच्चों, तो 40 रुपये आपका अलॉटमेंट का है। ठीक है, तो अभी इसकी एंट्री क्या होती है, सबसे पहले तो हमें ड्यू करना पड़ेगा ना ये वाला अमाउंट। तो जब भी ड्यू करते हैं तो क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू। अब देखो बच्चों यहाँ पे किसको किसको हम लोग क्रेडिट करेंगे, तो हम जानते हैं कि 50 रुपये में 40 किसका है, तो 40 तो मेरा अलॉटमेंट का है ना, जिसे हम लोग शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। और ये जो 10 रुपया प्रीमियम वाला है इसे हम लोग प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। याद रखना, अभी अभी बताया था ना, ये वाला जो अमाउंट है उसको प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे लिख करके दिखाना पड़ेगा, इधर क्या लिखोगे, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे अमाउंट कितना आएगा, तो टोटल 50 रुपये है ना बच्चों, तो 50 × 20 कर दो, कितना हो जाएगा, 5 2 10 बराबर, और ये 4 0 1 2 3 4 और ये वाला इधर, मतलब टोटल हो जाएगा आपका 10 लाख। ठीक है, तो टोटल आपको 10 लाख रुपए मिलने वाले हैं, जिसमें से इक्विटी शेयर कैपिटल में आप कितना ट्रांसफर करोगे, तो खाली बस इतना वाला ही करोगे। ठीक है, तो 40,000 × 20 कर दोगे बच्चों तो कितना आएगा, तो 40,000 × 20 4 2 8 यानी कि 8 लाख आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 8 लाख, और जो बाकी का 2 लाख है उसे हम लोग शेयर प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफर करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टू शेयर प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, अमाउंट कितना आएगा बच्चों, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 लाख। ठीक है, चलो अब इसका नरेशन लिख देते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया बच्चों, जो अलॉटमेंट मनी है उसको ड्यू किया और जो शेयर प्रीमियम का अमाउंट है उसको भी ड्यू किया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 20,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज, क्या लिखोगे, 40 पर शेयर। ठीक है, 40 पर शेयर, और हमने शेयर प्रीमियम अमाउंट को भी क्या किया बच्चों, ड्यू किया। तो यहाँ पे आगे लिख देती हूँ थोड़ा मैं इसको मिटा करके। ठीक है, क्या लिखेंगे, एंड शेयर प्रीमियम, या फिर ऐसे लिख दो प्रीमियम अमाउंट ड्यू एट द रेट ऑफ ₹10 पर शेयर। ठीक है, पर शेयर नीचे तक दिख रहा है ना आप लोगों को, नहीं दिख रहा होगा तो बोल रही हूँ तो सुन करके लिख लेना। ठीक है, चलो अब इधर मैं थोड़ा लाइन को अच्छे से कर दूं। ठीक, हाँ चलिए कर दिया हमने, आप लोग देख लीजिए। वैसे नरेशन तो अपने मन से लिखना होता है, तो इसको लेकर के ज़्यादा परेशान ना हुआ कीजिए।
ठीक है, चलिए हमने ये वाली एंट्री कर दी। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, ये जो अलॉटमेंट का पैसा है उसको हम लोग रिसीव कर लेंगे। तो रिसीव की एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट को डेबिट देने का, और फिर यहाँ पे क्रेडिट किसको देंगे, तो ये जो अलॉटमेंट अकाउंट है उसको हम लोग क्या दे देंगे बच्चों, क्रेडिट दे देंगे। ठीक है, तो चलिए फिर इसकी एंट्री करते हैं। इसके लिए मुझे अभी ये सब कुछ मिटाना पड़ेगा। ठीक है, देखो प्रो रेटा में बस यही करना होता है, जो भी पैसा बचा हुआ है उसको अलॉटमेंट के साथ क्या करने का, एडजस्ट करने का, बस इतना ही करना होता है। ठीक है, बाकी इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। और वो जो मैंने आपको कैलकुलेशन बताया था ना बच्चों, तो वो आपको करना नहीं है, बस आपके समझने के लिए था। चलिए अभी देखते हैं आगे का। पांचवी एंट्री, पांचवी नहीं चौथी, चलो अभी पैसा रिसीव कर लो। तो जब भी रिसीव करोगे तो यस बैंक अकाउंट को डेबिट देने का, यहाँ पे लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, बस यही लिखने का बच्चों। हाँ, अभी आप सोचो कि ये शेयर प्रीमियम भी लिखूं, तो वो नहीं लिखना है, बस आपको इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट ही लिखना है। ओके, ये आपको यहाँ पे दिखाना होता है ट्रांसफर करते टाइम पे। ठीक है, बाकी पहले से नहीं, मतलब बाद में नहीं दिखाना होता है। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन था क्या, अलॉटमेंट था, सॉरी सॉरी, ये देखो मैं एप्लीकेशन बोल रही हूँ, अलॉटमेंट। ठीक है, तो हमने क्या किया बच्चों, अलॉटमेंट मनी को रिसीव किया, तो इसका यहाँ पे नरेशन लिख दीजिएगा कि बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड विथ प्रीमियम, है ना, प्रीमियम भी हमने साथ में लिया ना, विथ प्रीमियम। ठीक है, अब देखो बच्चों इसका अमाउंट कितना आएगा, तो उसे आप समझिएगा। हमको टोटल कितना मिलने वाला था, 10 लाख, जिसमें से 40,000 ऑलरेडी मिल चुका है ना। देखो यहाँ पे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 40,000 ऑलरेडी मिल चुका है। तो क्या करेंगे हम लोग, 10 लाख में से 40,000 को माइनस कर दो, तो कितना आएगा, 9,60,000। तो इतना ही पैसा आप लोगों को मिलेगा, क्योंकि 40,000 तो पहले से ही मिल चुका है ना। तो उसे आपको, आपने क्या बोला था, एडजस्ट करेंगे, तो एडजस्ट करो, अब टाइम आ चुका है, तो चलो फिर एडजस्ट कर ही लेते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे 9,60,000, इधर भी और इधर भी। ठीक बच्चों, चलिए ये वाली एंट्री तो हमने कंप्लीट कर ली। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया ही रहेगा। अभी हम क्या करेंगे, अलॉटमेंट हो गया ना, अभी फाइनल कॉल की बारी है। तो सबसे पहले इसको ड्यू कर दो, उसके बाद से रिसीव कर लेना। चलो फिर ड्यू की एंट्री क्या होती है बच्चों, यस क्या लिखेंगे हम लोग, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। देखो बच्चों यही आपका फर्स्ट कॉल भी है और फाइनल कॉल भी है, तो लिख दो यहाँ पे इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और रुको बच्चों यहीं पे, तो हाँ समझना था ना हमको। देखो हमको कितना पैसा मिल रहा है बच्चों टोटल, मतलब कितने कैसे मिल रहा है। देखो टोटल तो आपको 60 रुपए के हिसाब से मिल रहा है, जिसमें से 50 रुपए आपका क्या है बच्चों, फाइनल कॉल, और 10 रुपए क्या है, प्रीमियम। तो अगेन आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा बाइफरकेट करना पड़ेगा। देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और फिर यहाँ पे लिखेंगे टू शेयर प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, जितना पैसा मिल रहा है ना पूरा के पूरा कैपिटल में ट्रांसफर नहीं करना है, प्रीमियम वाला हमको अलग करना है। ठीक है, तो टोटल आपको कितना अमाउंट मिल रहा है, तो 60 में मल्टीप्लाई कर दो 20 का, तो कितना आएगा बच्चों, 6 दूनी कितना होता है 12, 6 2 12 होता है ना, और ये 4 मतलब 5 0, 1 2 3 4 5, टोटल आपको 12 लाख मिल रहे हैं। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा बच्चों 12 लाख। ठीक है, जिसमें से आप कितना ट्रांसफर करोगे, इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना ट्रांसफर करोगे, तो खाली बस इतने वाला ही करोगे। तो अभी 50 × 20,000 कर दो, 5 2 क्या होता है 10 होता है, और ये कितना है 0 5 0, यानी कि आ जाएगा 10 लाख। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे बच्चों 10 लाख। तो इतना ही पैसा हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं कैपिटल अकाउंट में। बाकी का जो 2 लाख है वो क्या है, वो तो प्रीमियम अकाउंट में चला जाएगा, शेयर प्रीमियम में। ठीक है, तो इधर हम लोग लिख देंगे बच्चों 2 लाख। समझ में आया ना आपको। चलिए अभी इसका नरेशन लिख देते हैं। तो नरेशन में क्या लिखेंगे, हमने जो किया वो आप इधर लिख दीजिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि बीइंग फाइनल कॉल अमाउंट ड्यू ऑन कितने नंबर ऑफ शेयर्स, 20,000
शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज़, देखो बच्चों शेयर्स का पैसा कितना मिल रहा है 50 रुपये पर शेयर के हिसाब से, पर शेयर, ठीक है। ये ड्यू किया और शेयर प्रीमियम को भी ड्यू किया ना हमने, यहाँ पे लिखते हैं एंड प्रीमियम अमाउंट ड्यू, प्रीमियम अमाउंट ड्यू एट द रेट ऑफ ₹10 पर शेयर, है ना, 10 रुपये के हिसाब से। यस, तो ये हो गया बच्चों आपका नरेशन, ठीक है, समझ में आया ना। अभी हम क्या करेंगे, हमने ड्यू तो कर दिया, अब जब हमने मांगा तो हमको पैसा मिलेगा, और जब पैसा मिलता है तो उसकी एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट को डेबिट करने का, ठीक है। तो चलो फिर इसकी एंट्री कर देते हैं फटाक से। यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, ये 5वीं एंट्री थी ना, ये 6वीं एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखोगे, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है। इसमें इसको मत लिखना, ठीक है, बस इतना ही लिखना। तो चलिए फिर लिख देते हैं टू इक्विटी शेयर, रुको थोड़ा अच्छे से लिखती हूँ, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। चलो बच्चों इसका अमाउंट हम लोग लिख देते हैं। तो टोटल आपको कितना पैसा मिल रहा है, 12 लाख, तो यहाँ पे सीधे सीधे लिख दो 12 लाख, ठीक है। इसमें से आपको कुछ भी माइनस नहीं करना है, यहाँ पर हमने माइनस किया था क्योंकि अलॉटमेंट वाला पैसा हमको एडजस्ट करना था, लेकिन यहाँ पे अभी कुछ भी एडजस्ट नहीं करना है, जितना आपने ड्यू किया उतना पैसा आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए बच्चों 12 लाख, बस इतना सा ही तो है, ठीक है। अब इसका नरेशन क्या लिखेंगे, लिख दीजिए यहाँ पे कि बिंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड विथ प्रीमियम, है ना, प्रीमियम के साथ हमको मिला, समझे ना अच्छे से। यस, और कुछ भी बचा हुआ है क्या, बस यही हमारा फाइनल कॉल हो गया ना, तो बस खत्म। अब बच्चों इसका टोटल कर दीजिए। चलिए फिर टोटल यहाँ पे लिख देंगे अमाउंट, अब हमें टोटल करना पड़ेगा। चलिए फिर, तो 2,60,000, फिर ये 2 लाख 2 लाख, 1 मिनट में बताती हूँ। 2 कितना हो जाएगा बच्चों, 4 लाख, और फिर ये 60 कितना होता है, तो 6 6 12, 1,20,000, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा 5,20,000, ठीक है। यहाँ पे मैं ज़रा लिख दूँ, सही है ना, 4 और फिर हाँ 5,20,000, फिर उसमें 10 लाख को प्लस कर दो, तो 10 लाख को इसमें ना प्लस करना है बच्चों, तो 0 0 0 0 2 5, 15,20,000, ठीक है। फिर उसमें 9,60,000 को प्लस करना है, चलो फिर कर ही देते हैं। तो 15,20,000 में 9,60,000 को प्लस कर दीजिए, 9,60,000, चलो 0 0 0 0 6 2 8 9 5, यस, और 24,80,000, ठीक है। अब इसमें 12 और 12 12 12 कितना होता है, 24 होता है, तो इसमें डायरेक्टली 24 लाख को प्लस कर दो, तो कितना हो जाएगा, रुको बताती हूँ, 24,80,000 है ना। अब इसमें 24 लाख को प्लस कर दो, आ गया आंसर, देखो 0 0 0 0 8 8 4, 48,80,000, ये है जी आपका टोटल अमाउंट। चलिए इधर लिख देते हैं 48,80,000, इधर भी और इधर भी लिखना है, ठीक है बच्चों, समझ गए। हाँ, तो ये हो चुका है, ठीक है। तो ये इसका टोटल अमाउंट है, देख लीजिएगा टोटल करके यही आएगा, मैंने तो सही से किया है, बाकी आप अपना देख लेना, ठीक। तो फाइनली आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना बच्चों, ये कंप्लीट हुआ। तो इसमें हमने क्या सीखा, प्रो रेटा बेसिस। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया ही होगा, ठीक है बच्चों। एक बार में नहीं समझता है ना, तो 1 से 2 बार तो वीडियो को अच्छे से देखा करो, ठीक है, पक्का समझ में आएगा, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है इशू ऑफ शेयर्स, ठीक है। चलिए एक लाइन खींच देते हैं और फिर हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नीचे वाला मिटा दो, चलो मिटा ही देती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। जब तक मैंने आपको जितने क्वेश्चन सिखाए हैं अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। इसके पीछे के सारे लेसन्स ऑलरेडी कंप्लीटेड हैं, और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक के क्वेश्चंस भी कंप्लीट कर दिए हैं मैंने, ठीक है ना बच्चों। तो बस आप लोग प्रैक्टिस करते जाइए, कुछ भी डाउट रहता है तो ज़रूर पूछिएगा। ओके, चलो गुड बाय एवरीवन।